Our next question is, the major product of the following reaction is diisobutyl aluminium hydride। एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है जो CN को CHO में और एस्टर को CHO और अल्कोहल में चेंज करता है विथ हाइड्रोलाइसिस। फ्लैट रिएक्शन है, फंक्शन ऑफ रिएजेंट आपको याद करना है। इस हिसाब से यदि इसका आंसर हम लोग बनाएंगे तो देखिए मित्रों, ये साइनाइड है और ये एस्टर है। इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद हाइड्रोलाइसिस। CN CHO में चेंज हो जाएगा, ये वाला CH2 CHO और यहाँ पर OH। थर्ड इज अवर राइट आंसर। मैं लिख भी देता हूँ। Our next question is polybeta hydroxybutyrate co-beta hydroxyvalerate PHBV is a copolymer। कोपोलीमर क्या होते हैं? जब एक से ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट्स होती है। फ्लैट क्वेश्चन है, पॉलीमर चैप्टर क्लास 12th पार्ट 2 का, दैट इज 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड एंड 3-हाइड्रोक्सीपेंटेनोइक एसिड इज द राइट आंसर। CH3 CH2 CH2 COOH 1 2 3, यहाँ पे OH आ जाएगा, दैट इज 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड। CH3 CH2 CH CH2 COOH, दैट इज 3-हाइड्रोक्सीपेंटेनोइक एसिड्स 1 2 3 4 5। ये भी किरल सेंटर है, ये भी किरल सेंटर है। एक और सवाल इसी में बन सकता है बेटा, हाउ मैनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनोइक एसिड 1 एंड 3-हाइड्रोक्सीपेंटेनोइक एसिड 1। Our next question is, amongst the following 4 aromatic compound, which one will have the lowest melting point? मेल्टिंग पॉइंट किसका कम होगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। द राइट आंसर इज नेफ्थलीन। नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट नियर बाय 80 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों। बाकी सभी का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। लोएस्ट melting point is directly proportional to molecular mass. Our next question is, 3-degree alcohol cannot be prepared by। तो मित्रों, इसमें फर्स्ट आंसर सही बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड से हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, कीटोन से 3 डिग्री, कीटोन से 3 डिग्री। बिल्कुल बेसिक रिएक्शन है, फिर भी एक सवाल हम लोग इसको करते। HCOH है प्लस PH CH CH3 CH2 MgX, ये माइनस बच्चा अटैक करेगा ऐसे, और यहाँ बनेगा PH CH CH3 CH2 O माइनस। हाइड्रोलाइसिस हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा, सवाल में कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ऑप्शंस है उस ऑप्शंस में हमें हाइड्रोलाइसिस को एज्यूम करना पड़ेगा। PH CH CH3 CH2 CH2 OH, 1 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पर क्या है 3 डिग्री अल्कोहल। फर्स्ट इज राइट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज Cl2 CCl4, ये एल्कीन पे रिएक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन,
ये क्लोरीन के, इस तरीके से रिएक्शन होगी बेटा। OCH3 का प्लेसर इफेक्ट है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ये, यानी कि ऑर्थो व पैरा पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। और ये इट्स अ फेमस एग्जांपल ऑफ द इंट्रामोलिकुलर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जहाँ पे हमें स्टेबल कार्बोकैटायन मिले, तो डेफिनेटली ये वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होगा, और ये 3 मेंबर रिंग यहाँ से ओपन हो जाएगी। इट्स अ फेमस एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विद इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। वन टू थ्री फोर और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, राइट। 1 और 4 पर क्या लगा हुआ है? CH2Cl। आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोडक्ट्स A and B are। तो देखो बेटा, हमें A और B के बारे में बताना है। डाइल्यूट NaOH है, कार्बोनल कंपाउंड गिवन है। इट्स अ फेमस एग्जांपल ऑफ द एल्डोल रिएक्शन विद हाइड्रोलाइसिस एंड हीट, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। A क्या बनेगा? एल्डोल, और B क्या बनेगा? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इस हिसाब से यदि इसके अंदर चले हम लोग, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है हमें। सबसे अच्छा तरीका होता है जब भी रिंग बन रही होती है तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? नंबरिंग कर लेंगे। ये डाइल्यूट NaOH बेस, अब बेस क्या देगा? एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाएगा। कार्बोनल कंपाउंड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या का अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक होता है। 2 तरह के कार्बोनल ग्रुप है, इसे हम एल्डिहाइड बोलेंगे और इसे हम कीटोन बोलेंगे। ये वाला इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसलिए ये कहाँ जाएगा? यहीं से रिमूव होगा। एंड कनेक्ट विथ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनल कंपाउंड, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो इसी को हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ये यहाँ बेस आया। अब ये बेस इस कार्बोनल कंपाउंड पे ऐसे अटैक करेगा। नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के हमारे पास 6 मेंबर रिंग बन जाएगी बेटा, जिसको मैंने ऐसे शो कर दिया है। ओके, यहाँ मैं 1 मान लेता हूँ। 1 पे क्या लगा हुआ है? 2 कार्बोनल ग्रुप लगा हुआ है। 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। 4 पे कुछ भी नहीं है, 5 पे कुछ भी नहीं है, और 6 पे क्या आ जाएगा? O माइनस आ जाएगा। और एक तरफ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब इसका हम क्या करवा रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस, H3O प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये OH आ जाएगा, यहाँ CH3, यहाँ CH3, दिस इज कॉल्ड एल्डोल प्रोडक्ट। अब हम चर्चा करेंगे इससे बेटा, वापस हीट करेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। CH3 OH और H रिमूव होके ये बन जाएगा। नाउ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड इज आवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड इज B and beta hydroxy carbonyl compound is A. Our right option is 6 member ring बन रही है, 1 और 2 नहीं हो सकते। 3 और 4 में चर्चा करेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ भी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, लेकिन बी के अंदर क्या बनना चाहिए? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जो 4th ऑप्शन में है, 3rd ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे बीटा और गामा है।
आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एल्काइन और एल्कीन गिवन है। एल्काइन के अंदर sp कार्बन होता है, एल्कीन में sp2 कार्बन होता है। sp कार्बन आर मोर एसिडिक देन sp2। इन तीनों में बात करें तो इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास 1 एसिडिक हाइड्रोजन है, और एल्कीन को तो हम एल्कीन वाले हाइड्रोजन को तो एसिडिक हाइड्रोजन हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। दिस इज द आवर राइट आंसर इज सेकेंड, 2sp कार्बन, 1sp कार्बन एंड sp2 कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s करेक्टर। Our next question is the increasing order of reactivity of the following compounds towards reaction with alkyl halides। alkyl halides के साथ रिएक्शन है, डिफरेंट कंपाउंड्स हमारे पास गिवन है और उनकी रिएक्टिविटी निकालनी है। अल्काइल हैलाइड होता क्या बेसिकली, RX है बेटा, यानी कि इस पे किसी भी सब्सटेंस का न्यूक्लियोफाइल होगा, कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, हमने एनिलीन मान ली, ये इसके लोन पेयर हाइड्रोजन को धक्का देके बाहर निकालेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। तो जिस नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब फर्स्ट ऑप्शन में चेक करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है, और डीलोकलाइज्ड के कारण O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सेकंड वाले के अंदर चेक करेंगे तो नाइट्रोजन के लोन पेयर 2 ऑक्सीजन के साथ डीलोकलाइज्ड है, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो रही है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो रही है। यहाँ पे चेक करेंगे नाइट्रोजन के लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। O पे नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, विच आर मोर स्टेबल, O पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है, यानी कि A और B की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी कंपेयर टू C के। B की और भी कम होगी क्योंकि B के अंदर नाइट्रोजन के लोन पेयर 2 जगह डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, जबकि A में एक ही जगह डीलोकलाइज्ड हो रहा है। D के अंदर भी नाइट्रोजन के तो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, लेकिन कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल है और O पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि लेस स्टेबल होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। इसलिए इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, D की होगी, फिर C की होगी, फिर A की और फिर B की। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर को चेक किया है। Our next question is in the following reactions एल्डिहाइड्स प्लस अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ HCl एसिटेल बन रहा है। एल्डिहाइड्स हमारे पास 2 तरह के गिवन है, अल्कोहल भी 2 तरह के गिवन है। ये रिएक्शंस हमें थोड़ा याद रहनी चाहिए। इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड्स की तो हम लोग रिएक्टिविटी को चेक करते हैं और अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को चेक करते हैं। जितना छोटा अल्कोहल होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि ब्यूटेनॉल, टर्शियरी ब्यूटेनॉल और मिथेनॉल की यदि हम आपसे बातचीत करेंगे तो इसमें टर्शियरी ब्यूटेनॉल और मिथेनॉल में मिथेनॉल की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। और कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी को चेक करेंगे तो जो स्मॉलर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उस कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। डेफिनेटली फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में हम चर्चा करेंगे तो दोनों तरफ क्या लगा हुआ है H, और एसिटाल्डिहाइड के बारे में चर्चा करेंगे तो दोनों तरफ क्या, एक तरफ H और एक तरफ CH3। फॉर्मेल्डिहाइड की स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, रिएक्टिविटी ज़्यादा है। आवर राइट आंसर इज फर्स्ट।